नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आलू की बात करें तो कल मैं कई एक कोल्डों में गया था और बिक्री अब जो है जो खुला होती थी बिक्री, वो बिक्री अब कहीं नहीं हो रही है बिक्री। और जो बिक्री होती हैं वो ऐसे ही लोग जाके पर्ची दे आते हैं, क्योंकि किसान बहुत परेशान था और वो सोच रहा था कि आलू मतलब बेच लो कहीं बाद में दिवाली के बाद नहीं बिका तो क्या होगा। तो ऐसे में लोग पर्चियां दे आए, ऐसे ही दे आए, तो वो बहुत औने पौने दामों में बिका है आलू। अभी जो कोल्डों में बिक्री हो रही थी वो बिक्री हुई है 500 रुपया कुंतल, 550 रुपया कुंतल तैयारी पे, और इक्का दुक्का कोई 600 रुपया कुंतल हो गया होगा। और वैसे 500 550 रुपया कुंतल की बिक्री हुई है बढ़िया आलू की, विद कोल्ड भाड़े के और तैयार, मतलब छटाई बिनाई और वो सब तैयार करके देना पड़ेगा आपको। 51 किलो, वैसे 53 किलो बिकता था सीधा, और तैयार करके 51 किलो, जिसमें छटाई बिनाई जो है वो सब इसकी काश्तकार की होगी। तो माहौल बहुत अच्छा नहीं रहा, ख़राब रहा, और ये साल तो कुल मिला के आलू के लिए अच्छा नहीं रहा। उम्मीद करते हैं कि आगे का साल अच्छा रहे। और मंडियां अभी जो है यहाँ पे डिमांड भी कम बताई जा रही है, क्योंकि व्यापारी ये कह रहा है कि कहीं डिमांड ही नहीं है, बाहर मंडियां सब भरी पड़ी हैं। तो भरी पड़ी हैं वो इसीलिए भरी पड़ी हैं कि लोगों ने कोल्ड भाड़े तक पे आलू दिए हैं। तो जिसने कोल्ड भाड़े पे आलू ले लिया तो वो तो कटा के फटाक से बेचता है मंडी में। तो मंडी में भेजा और आगे मंडियां जो है वो भर गई हैं। लेकिन दीपावली को ये बस आज धनतेरस है और कल परसों जो है दिवाली है, तो दिवाली तक और दिवाली के बाद 2-4 दिन कोई लोडिंग नहीं होगी। और यहाँ पे मंडियाँ जो है सभी जो है बैलेंस जितना भी है वो सारा बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नए सिरे से दिवाली के बाद बिक्री शुरू होगी। और जो छोटे मोटे किसान थे जो 10 पैकेट 20 पैकेट 50 पैकेट वाले सब बेच चुके हैं। जिसने जैसे था वैसे बेच दिया, जिसका 100 रुपये में बिका 100 रुपये में बेच दिया, उसने 200 रुपये में बिका 200 रुपये में बेच दिया। अब बचे हैं जो है ज़्यादा दिल वाले किसान, बड़े वाले किसान बचे हैं। तो जो मतलब सीने पे पत्थर रख के बैठे हैं। तो कोल्डों में आलू अभी भी है। ऐसे ही अंदाज़ा लग रहा है, किसी में 10,000 पैकेट है, किसी में 15,000 पैकेट है, और किसी में 20,000 पैकेट है। तो 10-15-20 हज़ार पैकेट के आसपास कोल्डों में अभी बैलेंस है सभी में लगभग। वहीं पे किसी में हो सकता है 10,000 के भीतर हो, तो किसी में ऐसा भी हो सकता है 20,000 के ऊपर हो। कुछ एक कोल्ड ऐसे भी हैं जो 30,000 के ऊपर भी होंगे। ऐसे एक आध कोल्ड मेरी नज़र में हैं जिनमें थोड़ा बैलेंस ज़्यादा है, लेकिन कुछ कोल्ड ऐसे भी होंगे जिनमें 10,000 के भीतर भी है। तो वो मतलब वही ऑन एवरेज जो है 10-15-20 हज़ार के आसपास बैलेंस है। और ये अभी नवंबर तक तो बिक्री होगी इसकी। और कुछ आलू जो कोल्ड चलते रहेंगे वो दिसंबर में भी जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं आलू का शुरू क्या होता है। अगर आगे का साल अच्छा रहा तो आलू का जो है दिवाली के बाद से ही अच्छा शुरू हो जाएगा। और अगर दिवाली के बाद भी ख़राब ही चला तो अगला सीज़न भी उम्मीद जो है थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी कच्ची सीज़न की। क्योंकि आलू अच्छा, अगर जो बचा हुआ आलू अगर अच्छे रेट में समिटता है, भाव ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो कच्चे आलू में लोगों का रुझान बढ़ेगा और कच्चा आलू भी अच्छे पैसों में बिकना शुरू होगा। और अगर यही गिरते गिरते और गिरता गया तो कच्चे आलू की संभावनाएं जो हैं वो ख़राब हो जाएगी। कच्चा आलू अभी जो बिक रहा है वो इधर, आज मेरी बात हुई थी लखीमपुर, तो लखीमपुर की तरफ वही पंजाब वाला कच्चा आलू आ रहा है, बढ़िया आलू आ रहा है। तो बता रहे वो 1000 से 1100 रुपया, 1150 रुपया पैकेट तक बिक रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे नवंबर के लास्ट में ही अब आएगा कच्चा आलू, थोड़ा बहुत आएगा, देखो कितना आता है। वैसे उम्मीद तो नहीं है ज़्यादा आने की कच्चा आलू। सही से जो है वो दिसंबर, गाड़ी लोड होने लायक जो है वो दिसंबर में ही आलू आएगा। नवंबर से पहले, दिसंबर से पहले गाड़ी लोड होना मुश्किल पड़ेगी, क्यों 2-4 ट्राली आती हैं, 2-4 ट्राली में गाड़ी थोड़ी बनेगी। किसी की 50 पैकेट आए, किसी की 100 पैकेट आए, तो ऐसे 2-4 ट्रालियाँ आ गई तो उतने में गाड़ी नहीं लोड हो पाती। क्योंकि इसमें कुछ आलू तो फड़वा जो होते हैं, जो लोकल बिक्री वाले वो ख़रीद लेते हैं,
फिर आलू इतना बचता ही नहीं है कि जो कोई एक गाड़ी भी बना पाए, फिर उसको थोड़ी उसमें दिक्कत होती है गाड़ी बनने। तो गाड़ी बनने के लिए मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, दिसंबर तक ही मुझे लग रहा है ऐसा कि गाड़ी तभी से बनेगी। और मंडियाँ ये दीपावली को ऑलमोस्ट जो है मतलब बैलेंस जो है सब ख़त्म हो जाएगा। गड़ाई का भी जो है बैलेंस सब ख़त्म ही है। अब गड़ाई होने को ऐसे ही कोई इक्का दुक्का खेत बचा होगा तो बचा होगा, और नहीं तो 1-8% अगर होगा तो होगा। और किसी का धान वाला और या किसी का कोई मक्का बाजरा वाला अगर कोई खेत रह गया होगा तो रह गया होगा। ऑलमोस्ट गड़ाई जो है कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे फर्रुखाबाद में, और कुछ जगह उधर बंगाल वगैरह में गड़ाइयाँ चालू हुई हैं। बिहार वगैरह में भी गड़ाई चल रही है, गुजरात में भी अब गड़ाई चलेगी। तो बाकी कुछ जगहों का और इधर ऊना होशियारपुर पंजाब वगैरह में इधर खुदाई चालू हो गई है आलू की, और नवंबर के बाद जो है यहाँ से भी खुदाई चालू हो जाएगी। तो इस टाइम पे जैसे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वीडियो नहीं आता है, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे भी कुछ मिलता नहीं है, मटेरियल तो चाहिए वीडियो बनाने के लिए। कोल्ड में जाएं तो वहाँ पे एकदम सुनसान सन्नाटा जैसा, कोई गया तो पर्ची अपनी ऐसे ही बेच के चला आया, जिसका ये भी नहीं पता चला आलू की बिक्री हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे में मतलब वीडियो क्या बनाएं? तो वीडियो बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, मतलब बेचने वाला चाहिए या ख़रीदने वाला चाहिए, कोई तो मिले जिससे सही से बात हो, तो उससे बात करी जाए तो कुछ भाव का अंदाज़ा लगे। लेकिन वो जब हमें एक कोल्ड में नहीं मिला, 2 कोल्ड में नहीं मिला, 3-4 कोल्ड में हो गया, तो वो सब ऐसे ही पता चला कि ऐसे ही बिक्री हो रही है। किसान आता है, पर्ची दे जाता है कि भैया मेरा ये बेच देना, जो भाव बिके वो भाव बेच देना। तो जो बिके हैं वो वही 500-550 रुपया पैकेट के आसपास आलू बिके हैं। बाकी और क्या कहने को बाकी रह गया है? मेरे ख्याल से कोल्ड का जो बताई दिया, स्थिति बताई दी, आपको बिक्री की स्थिति बताई दी, कच्चे आलू की स्थिति बताई दी, गड़ाई वाले की स्थिति बताई दी। बाकी और कुछ रह गया हो तो कमेंट में बताना आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं। और वैसे जो वीडियो अभी तक नहीं बना, तो अब 18 नवंबर से 18 या 20 नवंबर के आसपास जो भी दिन तय हो, फर्रुखाबाद की मंडी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। उसके बाद से रेगुलर वीडियो जो है आता रहेगा। फिर वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है कि आज बिक्री हुई, आज बिक्री नहीं हुई, किसी कोल्ड में गए बिक्री नहीं मिली, ये वाली समस्याएं नहीं रहेंगी। वहाँ तो हर रोज़ ही पूरी मंडी है, पूरी मंडी में जितना भी आलू जाता है बिकता ही है। और फर्रुखाबाद की मंडी में बैलेंस कभी रहता नहीं है, जितना भी आलू जाता है, चाहे कितना भी आलू जाए, और जितना तुल सकता है उतना आलू जो है सारा का सारा बिक जाता है। और कैसा भी हो, अच्छा हो, ख़राब हो, आड़ा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, बिके कोई भाव, लेकिन आलू बिक जाएगा आपका। ये नहीं है कि ये मतलब ख़राब क्वालिटी है, ऐसी है तो वो बिकेगा नहीं, बिकता है यहाँ पे सब है। फर्रुखाबाद की मंडी की यही एक सबसे बड़ी खासियत है कि चाहे कैसा भी आलू हो, बिके किसी रेट, लेकिन ये नहीं होगा कि ये आलू बिकेगा नहीं। कोई किसी को घर वापस लौटा के ले जाना पड़े कि नहीं ये तो बिका ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं मतलब। तो ये फर्रुखाबाद की मंडी की सबसे बड़ी ख़ास बात है। और बाकी वही 18-20 नवंबर से जो है सीज़न शुरू होगा, तो देखते हैं कितनी गाड़ियां आती हैं, क्या होता है, क्या बैलेंस मतलब क्या बिक्री होती हैं, तो आपको अपडेट देंगे, उस टाइम से रेगुलर देंगे। और अब मैं भी अपने काम से फुर्सत हो गया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा इधर तिरवा ठटिया की तरफ जाके देखेंगे कि मतलब क्या है। वैसे तो लोग ये कल मुझे मिले थे, तिरवा ठटिया की तरफ के लोग कुछ बीज लेने आए थे फर्रुखाबाद में वो, और तो उनका आलू मतलब गल गया होगा। कतरिया गड़ाई होगी, कतरिया इस बार कई लोगों को, बहुत सारे लोगों की गली है, तो उनका भी कुछ गल गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम्हारे यहाँ खुदाई की क्या है, तो वही बता रहे थे कि मतलब 10-15 दिन लगेंगे अभी। आलू लगभग वही, ये कच्चा वाला आलू 2 महीने में नहीं खुद पाता, जो सितंबर गड़े हुए 2 महीने में नहीं खुद पाते हैं। इनको 2.25 महीने मतलब 60 दिन से मतलब 70 दिन के आसपास इनको लग ही जाते हैं। तो लगभग 60 दिन के तो आलू कुछ होने वाले होंगे, लगभग अभी नहीं हुए होंगे, लेकिन 20 नवंबर तक कई आलू 60 दिन के हो जाएंगे। तो लेकिन वो खुदेंगे 60 दिन पे एग्जैक्ट नहीं खुदते हैं, 10-5 दिन के बाद ही खुदते हैं, क्योंकि 60 दिन में सितंबर का लगा हुआ आलू तैयार नहीं होता है।
अब जो लगाओगे आलू या अब जो लग चुका है आलू जो जम रहा है, ये 60 दिन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर जो है बराबर चल रहा है आलू के लिए, और जो सितंबर वाला टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस टाइम पे बेल तो लंबी लंबी हो जाती है, लेकिन नीचे आलू में दाना जो है तभी बैठता है, आलू मिठाई तभी पकड़ता है जब थोड़ी सी सर्दी, थोड़ा ठंडा मौसम होता है तभी। तो चाहे पहले का गड़ा हुआ हो, चाहे बाद का गड़ा हुआ हो थोड़ा सा, लेकिन जब दाना अच्छा और मोटा तभी होगा जब मतलब थोड़ा मौसम अच्छा होगा। तो देखते हैं खुदाई का कब से नंबर लगता है। तो जो खुदाई का नंबर लगेगा तो आपको अपडेट करेंगे, भैया आप खुदने को हो गए, आलू खुदने लगे हैं। और कोल्ड में जो बचे हुए आलू हैं वो बिकेंगे, अब दिवाली के बाद बिकेंगे। देखो कैसा रहता है, मुझे तो यही उम्मीद है कि दिवाली के बाद अच्छा बिकेगा। अब मैंने पहले भी कहा था कि बाज़ार अच्छा होना चाहिए, और मुझे अभी भी लग रहा है कि दिवाली के बाद बाज़ार अच्छा होना चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है। और बाकी हो सकता है ऐसा ना हो, ज़रूरी तो नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा होगा ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मतलब दिवाली के बाद बाज़ार सुधरेंगे, क्योंकि इससे पहले जो बाज़ार बिगड़े हैं वो इसीलिए कि बेचने की इतनी ज़्यादा हौच पौच मचा दी कि आदमी जब किसी भी रेट में पर्ची देने को तैयार है तो बिकेगा कैसे? फिर तो वो ऐसे ही बिकेगा। आदमी बोलता कि पर्ची दे जाओ, 10 20 50 रुपये लो, वो ले लो। तो ऐसा हुआ है। और अब बड़े किसान बचे हैं जो पर्ची देने वाले नहीं होंगे, जो ऐसे आसानी से तो पर्ची नहीं देंगे। वो तो इतनी हिम्मत भी करे बैठे होंगे, दोबारा ले जाके खेत में गाड़ देंगे, और नहीं तो वो गाड़ी कटा के कहीं भी बेच सकते हैं। वो पर्ची देने वाले नहीं होते बड़े किसान। तो अब पर्ची जो है इतनी आसानी से नहीं मिलेगी जितनी आसानी से अभी तक पर्ची मिलती रही। तो ये उम्मीद है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आलू अब दिवाली के बाद भाव अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।